हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव पैसिव को। और एक्टिव पैसिव एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उस सब में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सीजीएल टायर 2 की बात करें तो इसमें 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 20+ क्वेश्चन आते हैं। अगर पैसिव और नरेशन की बात करें, दोनों पैसिव प्लस नरेशन, 47 क्वेश्चन लगभग आते हैं। ये 47 से कम तो नहीं होंगे बट ज़्यादा हो सकते हैं, 48 49 भी जा सकते हैं। तो अच्छा वेटेज है और इसको हम ऑप्शन एलिमिनेटिंग के उससे करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये दो साइडें हैं, क्रैकू है एक और दूसरी है ग्रेड अप, ठीक है। तो यहाँ से हम लाइव टेस्ट करेंगे और मैं लैब टेस्ट में दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कम टाइम में सॉल्व करना है एक्टिव पैसिव को। तो गाइस, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। तो गाइस, सबसे पहला रूल ये है जो मेरा मानना है, ठीक है। मैं किसी बुक या किसी और टीचर का नहीं बता रहा हूँ, खुद का मेरा जो है एक्सपीरियंस या जो मैं करता हूँ वो ये है कि आपको बस इतना पता होना चाहिए टेंस कौन सा है, पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में है तो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक। बस इतनी पहचान होना चाहिए, आप पैसिव को इजीली कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा मेड लिखा हुआ है, डेट मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में मुझे ये भी पता है कि जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो वाज या फिर वर्ब जो है मेरी हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इतना क्लियर है क्योंकि मैंने रूल की ऑलरेडी 3 या 4 वीडियो पैसिव की पड़ी हुई हैं, मतलब अपलोड कर रखी हैं मैंने पहले से ही। तो अगर आपको रूल्स वगैरह देखना है या और भी मतलब जो एलिमिनेटिंग करके मैंने निकाले हैं उसके सॉल्यूशन वो देखना है तो वो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक। तो अब मुझे ये पता लग गया सिंपल पास्ट है, ठीक है। सिंपल पास्ट में पैसे बनाऊंगा तो वाज या वर आएगा। तो मुझे केवल और केवल ये ही देखना है वाज और वर किस किस ऑप्शन में है। मतलब कि मुझे वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें वाज वर नहीं है, उनको हटाना है। तो यहाँ से इज है, ये हट गया। यहाँ पर वाज है, इसको अभी रहने दो, ठीक है। यहाँ पर इज है, इसको हटा दो। और यहाँ पर है, यहाँ पे वॉज है, ठीक है। तो इसको अभी रहने दो। अब बात आता है कि पैसिव में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनता है। तो मेरा यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पैसिव में ही दोबारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये बनेगा ऑब्जेक्ट जाके, यानी कि ही का होगा हिम और ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन साइन बन के आ गया, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला द न्यूज हैज बीन ब्राउट टू अस बाय हिम। तो मुझे देखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन, डेट मीन ये पैसिव में है ऑलरेडी और मुझे इसका एक्टिव ढूंढना है, ठीक है। तो एक्टिव है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का या पैसिव है। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, बस मुझे यही ढूंढना है। इसमें नहीं है, इसमें है, इसको रहने दो अभी। और वॉज में नहीं है और यहाँ नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी वाला ही होगा, ठीक है। ग्रीन कलर हो गया, इसका मतलब ये सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है कि द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड। हैड दिखा मुझे, मतलब पास्ट परफेक्ट, ठीक। पास्ट परफेक्ट है तो मुझे पता है कि हेड के साथ बीन आता है पास्ट परफेक्ट में और बी 3, ठीक है। तो केवल अभी ये मुझे देखना है हेड बीन किस किस में है। तो यहाँ वॉज है, ये हट गया। यहाँ हेड है, बीन नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर है हेड बीन और यहाँ नहीं है, डेट मीन जो मेरा थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन कलर हो गया, इसका मतलब ये सही है मेरा।
बाकी इसमें नीचे रूल दिख रखे हैं, लेकिन हम रूल से नहीं कर रहे हैं, हमें ऑप्शन एलिमिनेटिंग से करना है। और रूल से करना हो तो आप ये लिंक जो यहाँ दिख रहा है ये आप या फिर सर्च कर सकते हैं गूगल से, तो वहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, ठीक है, अगर आपको इसके रूल्स भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है वी सर्व हॉट मील्स। तो सर्व दिखा मुझे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इज, आर या एम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो अभी मुझे वही देखना है, तो आर इसमें है, अभी रहने देते हैं इसको, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, यहाँ ये कट गया। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोली थी मैंने, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, तो डेट मीन ये कैंसिल आउट। आर बीइंग है, मैंने तो आर बीइंग नहीं बताया आपको, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट। डेट मीन ऑप्शन हमारा बचा सी वाला, और ये सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और ये ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। तो अभी ये थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वेबसाइट पे ये पेन का यूज नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट है, द टीचर शुड चेक द होमवर्क। शुड के साथ मुझे पता है जितने भी मॉडल वर्ब है उनके साथ क्या लग जाता है, वी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, यानी कि पैसिव में अगर सेंटेंस है आपका तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी ही होगी, तो इसको तो आप भूल ही जाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना ध्यान रखो कि वी लगा होगा। तो इसमें अगर मैं देखूं शुड बी, ठीक है, ये है, अभी इसको रहने देते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और यहाँ पर भी, यहाँ विल भी है लेकिन यहाँ शुड दे रखा है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, 6 नंबर में कह रहा है कि वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप, ठीक। तो मुझे यहाँ डिड दिखा, इसका मतलब क्या है, सिंपल पास्ट है, टेंस मेरा सिंपल पास्ट का है, मुझे पैसिव बनाना है तो वाज या वर होना चाहिए। तो वर इसमें है, इसमें है, इसमें है वाज, और इसमें है, यानी कि सब में हेल्पिंग वर्ब तो क्लियर हो गई कि चारों में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब क्या ढूंढना है मुझे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरी बात, नरेशन में क्या होता है, हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव बना लेते हैं, बट पैसिव में जैसा दिया है आपको वैसा ही रखना है, यानी कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो वाई के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, यहाँ यूवर कर दिया उन्होंने, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये अभी रखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई वाज ही डेप्रीवेट ऑफ हिज मेंबरशिप। हिज मेंबरशिप नहीं होना चाहिए क्योंकि यू की मेंबरशिप कैंसिल आउट हुई है, तो योर मेंबरशिप होना चाहिए, यहाँ पर ये हट गया, ठीक। और अभी हमारा ये बचा है, वाई वर यू डेप्रीवेट ऑफ योर मेंबरशिप बाई हिम, ठीक। अभी ये है, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, वाई वर यू डेप्रीवेट ऑफ, यहाँ भी हिज है तो यहाँ भी कैंसिल आउट, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, यस एग्जैक्टली, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक। आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट अ वर्ड स्पोकन बाय द क्रिमिनल, ठीक। नॉट अ वर्ड, वाज लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डेट मीन ये पैसिव है, और पैसिव है तो किसका है, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट में मुझे पता है जब मैं इसको एक्टिव बनाऊंगा तो डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब, और कब आएगा, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है या फिर इंट्रोगेटिव होता है, डिड का यूज तब करते हैं हम, ठीक है, अफर्मेटिव में नहीं करते डिड का यूज। तो डिड किस में, सबसे पहले डिड देखूंगा मैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसको रहने देते हैं, इसमें नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए मैंने बोला कि डिड का यूज देखेंगे, नॉट अ वर्ड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसमें करेक्ट होना चाहिए, जी एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई फेस डाउन स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। इंपरेटिव सेंटेंस है, और मतलब इंपरेटिव मतलब कि वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या होता है, लेट से हम स्टार्ट करते हैं, तो लेट वाला मुझे एक ही दिख रहा है, अगर मैं गलती ना करता हूं तो डी वाला ऑप्शन जो है, यस एग्जैक्टली डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। और इसमें दिया भी है, ठीक है, वर्ब से, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब देन वी यूज लेट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। तो मस्ट हैव बीन है,
बीन कब आता है, बीन या बी यानी कि पैसिव में है, ठीक है। तो बीन को हटाना है मुझे, मस्ट हैव होना चाहिए, और मस्ट हैव इसमें है तो इसको अभी रहने देते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब अब हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कुछ लोचा है वो चेकआउट करना है, ठीक है। तो नाउ से तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि श्योरली से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये बाय नाउ वाला वो ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे कि हम पैसे बनाते हैं बाय के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। बाय के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो वाला नहीं है ये, ठीक। तो ये हट गया, श्योरली नाउ से भी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है। यहाँ पर होगा सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है। तो मिसिंग कब होता है, जब समवन होता है। तो श्योरली समवन मस्ट हैव फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ। ठीक, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें करेक्ट है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है द लेबर्स पेव्ड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड, ठीक है। ये मुझे दिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वाज या वर होना चाहिए। तो इसमें देखूंगा मैं इज आ रहा है, ये कैंसिल आउट। इसमें वाज है, इसको अभी रहने देते हैं, और इसमें भी वाज है, इसको भी रहने देते हैं। ये इज है, ये कैंसिल आउट, यानी कि बी और सी बचे मेरे पास। अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड, इतना ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये मेरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड ये वाला आ रहा है, वाज पेव्ड बाय द रोड, और यहाँ वाज डन यानी कि वर्ब यहाँ पर चेंज ही कर दिए, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो। पेंटेड जैसे ही मैंने देखा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म है, डेट मीन सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट में मुझे पता है वॉज या फिर वर का यूज होता है। वॉज वर का यूज होता है, तो इसमें इज है तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें इज दिख रहा है, ये भी कैंसिल आउट। वॉज और वॉज दो मेरे पास बचे ऑप्शन जिसमें वॉज का यूज हुआ है। देन इसके बाद अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर देखूं तो द एंटायर बंगलो मेरा होगा, क्योंकि ये अभी एक्टिव में है तो ऑब्जेक्ट है, और पैसिव में बनेगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द एंटायर बंगलो इसमें है, वॉज पेंटेड बाय द पेंटर, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं इसको, और यहाँ से ये वैसे भी एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया सब्जेक्ट की वजह से, और वाज डन यानी कि वर्ब भी चेंज कर दी तो ये एलिमिनेट हो गया। तो सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक, जो कि है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, द सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। तो यहाँ से मैंने देखा ये तो सब्जेक्ट हो गया मेरा, और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वॉज या फिर वर्ब चाहिए मुझे, इसमें भी है। और द सन ड्राइंग ब्रॉड, ड्राइंग तो नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ड्राइड है तो, ठीक है। द लेवल गार्बेज डाउन, एंड ये तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया इसका, ठीक। तो ये दो ऑप्शन बचे, ए और डी। अब मेरा बात आती है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ अगर इस इतना पार्ट है तो गार्बेज जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज। तो गार्बेज, द गार्बेज वाज फर्स्ट सन ड्राइड फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, यानी कि फोर्थ वाला जो होगा वो इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी का आगे का वैसे सेम रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जयेश हैज सेंट द ईमेल। मैंने देखा कि उसमें दे रखा है हैज का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या फिर हैव के साथ बीन लगा होता है। बस मुझे यही देखना है, हैज हैड बीन नहीं हो सकता, हैज बीन हो सकता है, वाज सेंट, यानी कि बी वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन है इस बार, और ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, और उसमें बोल रहा है कि दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल। तो हैव देखा मुझे, फिर से वही प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज हैव बीन होना चाहिए, हैज हैव और बीन इनमें से होना चाहिए।
तो यहाँ वॉज है, कट गया, यहाँ हैज़ बीन है, हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और ये हैज़ बीन, ये भी हो सकता है। 3 ऑप्शन मुझे मिल गए जिसमें हेल्पिंग वर्ब मेरी सेम है। अब क्या करना है, अब मुझे देखना है मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल यानी कि इसमें है अ फिल्म दे रखा है, ये नहीं होगा। यहाँ भी अ फिल्म हैज़ बीन, ये भी नहीं होगा। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठाएंगे अ फिल्म, और यहाँ पे ये कॉमन ही होगा, ये कॉमे लगा रखे हैं, शायद टाइपो है ये। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल हैज बीन मेड और बाय देम, तो देम को हम स्किप कर सकते हैं, अस को भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, अगर दे रखा है तो आप उसको चूज करेंगे। अगर अगर इन केस इसी में ही अगर मैं बता दूं आपको, एक ऑप्शन तो ये है, और एक ऑप्शन में क्या होता, इसके आगे बाय देम लिखा होता, ठीक है, बाय देम। एक ऑप्शन तो ये दिया होता, और ये इसके ऊपर वाला ऑप्शन ये होता कि इसके आगे बाय देम भी होता, तो हम बाय देम वाले को चूज करते, वो ज्यादा सुटेबल रहता आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये 15 का ही सेट था, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल कुड नॉट मूव मी टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर ऑपरेटेड मी ऑन मी एट होम, ठीक है। यहां से मुझे पता लगा मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, और यहां से मुझे पता लग रहा है कि ये सिंपल पास्ट में है। डेट मीन यहाँ पे वॉज और वर होगा एक, और यहाँ पर वी लगा होगा। तो जहां तक मैं देख रहा हूँ आई कुड नॉट वी सब में सेम है, टू द हॉस्पिटल तक सेम आ रहा है सब। बट आगे मेरा सेंटेंस में एंड है, तो एंड ही होना चाहिए, बाय नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट यानी कि एलिमिनेट हो गया। देन इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर भी मेरा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर भी मेरा ऑब्जेक्ट सेम है, यानी कि सब्जेक्ट जो होगा मेरा आई होगा। अब एंड लगा है तो सब्जेक्ट का रिपीटिशन नहीं होगा, तो सब्जेक्ट तो एलिमिनेट हो गया, तो यानी कि इसमें भी सब्जेक्ट दिया, इसमें भी सब्जेक्ट दिया, तो ये खत्म हो गए। सब्जेक्ट का रिपीटिशन नहीं करेंगे, एंड लगा है तो पैरेललिज्म हो गया, यानी कि ये बात इसी के लिए बोली जा रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का रिपीटिशन नहीं करेंगे। अदरवाइज हम और भी चेक कर लेते हैं, हेड नहीं होगा, मैंने बोला वाज वर होगा क्योंकि सिंपल पास्ट में, तो हेड नहीं होगा, ये ऐसे एलिमिनेट हो गया, और ये दूसरा सब्जेक्ट की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही होना चाहिए, ठीक है, तो वो सही है। तो गाइस हमने 15 क्वेश्चन इस सेट के कर लिए हैं। अब चलते हैं ग्रेड अप की तरफ को, ठीक है। ग्रेड अप का देखते हैं, ये क्विज दे रखा है इन्होंने ग्रेड अप में, और कहाँ पे है, 24 मार्च, अच्छा भाई, हाँ 24 मार्च को ये एक्टिव पैसिव का था, और इसमें लगभग 4,3910 बच्चे ने दे चुके हैं। ये 6 मिनट का टाइम है इसमें, और 10 क्वेश्चन है हमें करने हैं, ठीक है। तो ग्रेडअप भी काफ़ी अच्छी मतलब एप्लीकेशन है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। फिर इसको ओपन करते हैं, क्या बोल रहा है ये, एरर आ गई, प्रैक्टिस नाउ, बैंक इंश्योरेंस, एसएससी इंग्लिश, ठीक है, 30-24, चलिए गाइस, तो फिर इतना ही रखते हैं। आगे मैं अभी आपके लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास भी अगर कोई पैसिव के क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, मैं नीचे जो लिंक दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ ज़रूर दे दीजिए। आपको लगता है जितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो पैसिव वॉइस के, तो वो प्लीज़ वहाँ ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। तो एक ये महागुप्ता सर की भी वेबसाइट है, और उस पर कुछ क्वेश्चन मिले थे, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आई एम आस्किंग हर टू गो टू स्लीप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ ऑब्जेक्ट हर है, तो शी होगा सब्जेक्ट मेरा, और आई एम आस्किंग है तो इज बीइंग, इज, आर और एम के साथ बीइंग होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी पैसिव है, तो यहाँ से ये वाला नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, और ये हो सकता है। अब दो मेरे पास ऑप्शन बचे, शी इज बीइंग आस्क्ड, शी इज बीइंग आस्क्ड
टू गो टू स्लीपिंग, टू के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी कि टू स्लीप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट है whom हैव यू हेल्प ड्यूरिंग जनवरी। तो whom वाला जो है वो कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले तो मैंने ये देखा ये हैव है, तो यानी कि हैव बीन या हैज बीन होना चाहिए, तो हैड बीन वाला कैंसिल आउट, हैड बीन वाला कैंसिल आउट। अब आ गया मेरे दो, एक तो है हु हैज बीन हेल्प बाय यू जर्नी और दूसरा है बाय हुम। तो बाय हुम से बनेगा बाय हुम हैव यू बीन हेल्प ड्यूरिंग जर्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, हुम का हु नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट है somebody built this house in 2001। तो यहाँ से मैंने देखा ये built है, डेट मीन कि ये सिंपल पास्ट है, was या वर होना चाहिए, इस वाला नहीं होगा, had वाला नहीं होगा, ये दो ऑप्शन बचे ए और डी। तो दिस हाउस वाज बिल्ट इन 2001, डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, बाय समबडी हम स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन में इन 2001 दिया है बट ऑप्शन में इन 2001 नहीं है ए में, तो इसलिए ए एलिमिनेट हो गया। और बाय समबडी हम नहीं भी लिखें तो चलेगा, ठीक है, अगर लिख दें तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। नेक्स्ट है दे हैड टू स्क्रैप ऑल द रूल टू अकोमोडेट अ पर्टिकुलर पर्सन। अब हैड टू हैव टू इस तरीके के जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें बी ऐड कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी आनी है। तो बी किस किस में है हैड टू के बाद वो देखना है। यहाँ तो हैज बीन एलिमिनेट हो गया, यहाँ हैव बीन एलिमिनेट हो गया, यहाँ वर है स्क्रैप, ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें हैड टू बी स्क्रैप्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, और वो ये है ऑल द रूल्स हैड टू बी स्क्रैप टू अकोमोडेट अ पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट है द पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो शुड के साथ वी आया, जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये पैसिव में है, हमें इसको एक्टिव बनाना है। तो शुड के साथ अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि शुड टेक होना चाहिए। शुड टेक किस किस में है, यहाँ कैन नॉट है, ये नहीं होगा, यहाँ शुड नॉट है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, शुड है, और यहाँ भी शुड है। अब मुझे देखना है अपना ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट बना है या सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना है वो देखना है। द पेरेंट्स तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, द पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, तो यहाँ मुझे चाहिए क्या, सब्जेक्ट। अगर मैं देखूं दे शुड नॉट टेक पेरेंट्स लव फॉर ग्रांटेड, तो ये नहीं होगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोला है, थर्ड पर्सन के लिए नहीं बोला, ये तो एक सब के लिए है। हमें अपने माता पिताओं को मतलब सम्मान करना चाहिए, उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो आई भी नहीं होगा क्योंकि मेरे बारे में तो नहीं कहा गया है। तो वन शुड नॉट टेक पेरेंट्स लव फॉर ग्रांटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें है वैसे कितने देख लेते हैं, लंबी ना हो जाए कहीं, 14 15 बहुत सारे हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई और किस तरीके के इम्प्रूवमेंट हमें करने चाहिए, ताकि हम आने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूव करके आपको वो क्वालिटी वाला कंटेंट दे सकें जो आपको चाहिए है। और सेकंड, आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक्टिव पैसिव या नरेशन से कोई भी क्वेश्चंस हैं विद ऑप्शंस देना प्लीज़, क्योंकि हम क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेटिंग का जो टेक्निक है वो यूज़ करके आंसर को लेके आ रहे हैं। तो विद ऑप्शन होना चाहिए आपके क्वेश्चंस जो है, आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।